वहीं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के गांव बरगदवा के टोला विशनपुर में कुछ लोग अंधविश्वास को बढ़ावा देकर खुद को भैरव बाबा का भक्त सिद्ध करके कुत्ते के काटने के बाद रेबीज की सुई को ना लगवाने की सलाह देते हैं और अपने दरबार में स्थित कुएं के पानी को पिलाकर रेबीज जैसे भयावह बीमारी को जड़ से खत्म करने का दावा करते हैं, जिनके झांसे में आकर पढ़े लिखे और सरकारी कर्मचारी भी बाबा के दरबार से दूर दूर से पहुंच रहे हैं। वहीं इस अंधविश्वास का पता लगते ही प्राइम टीवी की टीम बाबा के गांव पहुंची, जहां पता लगा कि सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि कई लोग इस पुश्तैनी परंपरा के अनुसार अपनी दुकान चला रहे हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त महाराजगंज जनपद के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम सभा बरगदवा के टोला बिशुनपुरवा में है। यहाँ बताया ये जाता है कि यहाँ पे जो भी कितना भी खतरनाक कुत्ता है वो अगर काट लेता है तो यहाँ पे झराने से वो सही हो जाता है। बाबा का दावा है कि कुत्ता ही नहीं कोई भी जानवर अगर उसको काट ले रहा है इंसान को तो बाबा के द्वारा ये जो जल है और पानी के माध्यम से ये झाड़ते हैं, उस प्रक्रिया को पूरा करने से वो सभी बीमारियां उसके ऊपर जो रेबीज का खतरा होता है वो रेबीज का खतरा नहीं होता है। फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं कि एक दूर दराज से आए हुए हैं और ये बाबा के पास से अपने बच्चे का जो कुत्ता काटा है, क्या काटा है, वो झरवा है। कहाँ से आप आई हैं? कैंपियरगंज से। कैसे आपको पता चला इस जगह के बारे में? हमें कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे कुत्ता काटता है तो झाड़ते हैं लोग, ठीक हो जाता है, सुई की जरूरत नहीं पड़ती है। किसको कुत्ता काटा था? मेरे बच्चे को। कब काटा था? इसको लगभग 15 दिन हो गया काटे हुए। देर हमको पता चला तो हम यहाँ तुरंत आ गए। तो इंजेक्शन वगैरह आप नहीं लगवाएं? जो रेबीज का इंजेक्शन लगा था वो लगा है। लगा है? हाँ। फिर भी आप यहाँ हमें संतुष्ट नहीं थे इंजेक्शन से। अच्छा, संतुष्ट नहीं थी तब यहाँ पे झरवाने आए। अब देख सकते हैं आप कैंपियरगंज से यहाँ पे आई हैं, जो कि गोरखपुर जनपद में कैंपियरगंज पड़ता है और ये महाराजगंज जनपद के बिशुनपुरवा में आई हुई हैं अपने बच्चे को, जो इनके बच्चा है उसको कुत्ता काटा था उसका यहाँ पे झरवाने। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए वही बाबा हैं जो यहाँ पे बच्चों को और जो जिनको भी कुत्ता काटता है उसको झाड़ते हैं और इनका ये दावा है कि इनके पानी के द्वारा झाड़ने से जो कुत्ता काटता है उस पर जो रेबीज का खतरा मर रहा है वो रेबीज का खतरा टल जाता है। हम बाबा से बात करेंगे। बाबा का नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? बिशुनपुरवा का नाम है आप? हमार बाल किशुनदास हो। ये जो कुत्ता काटने का आप झाड़ते हैं कितने दिनों से झाड़ रहे हैं, क्या कुछ इसका? कोई पता नहीं कितना पुष्ट बीत चुका। हम मर जाब तबो झराई, हमार बेटवा झरी है, ओकर बाद नाती झरी है, ओकर बाद ओकर बेटवा झरी है, ऐसा चल रहा है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं झरवाने? ये 7-8 जिले में आता है, बम्बई तकले, रेड़ी, तम्मास, पोखरा, ये कुलियन आवेल है। ये जो जल खा लिया वो सनक नहीं सकता है, यही बाबा की गारंटी है। केवल कुत्ता काटने का? कुत्ता नहीं, लोमर, सियार, बाघ, कुकुर, बिलार, जतला लोखर फोकर, जतला 4 पायक बाटिन जो मुंह से पानी पीते हैं उनको सबको झाड़ा जाता है। जैसे रेबीज का इंजेक्शन होता है, कुत्ता काटने पे या कोई जानवर काटने पे रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है। वो लोग अगर रेबीज का इंजेक्शन ना लगवाएं यहाँ आके झरवा लें तो क्या होगा? हाँ, तो ये झरवा ले, इंजेक्शन नहीं लगवाना है। तो आप ये सुन सकते हैं कि बाबा का ये दावा है कि जो विज्ञान ये कहता है कि रेबीज का इंजेक्शन लगाने के कुत्ता काटने पे या कोई भी जानवर काटने पे रेबीज का इंजेक्शन लगवाना आवश्यक है, लेकिन बाबा वहीं ये दावा कर रहे हैं कि इनके द्वारा ये पानी पिलाने से और जो झाड़ फूक इनके द्वारा किया जाता है उसके करने से उसके ऊपर रेबीज का खतरा नहीं होगा। फिलहाल बाबा से हम ये जानेंगे, बाबा क्या इतिहास रहा है? यहाँ बताया जाता है कि ये जो कुआं है, जो भैरवनाथ का कुछ वरदान वगैरह आपके परिवारों को भी वरदान है। काल भैरव आकाशवाणी हुआ था, यह बहुत दबाने की बात है। किस तरह की आकाशवाणी यहाँ पे हुई थी? अभी के देखा था तला पुतला सतनत के बात चल था। ये बताया जाता है भैरवनाथ आपके घर पे आए थे, आपके पूर्वजों के घर पे आए थे, उन्होंने दर्शन की दिया है। वही भैरवनाथ की यह सवारी यहाँ पर रहती है। अच्छा, भैरवनाथ की सवारी यहाँ पे रहती है। तो जो लोग यहाँ झरवा लेते हैं क्या उनको इंजेक्शन लगवाने की नहीं? कोई जरूरी नहीं है। जो यहाँ झरवा लिया वो इंजेक्शन के जरूरी नहीं है। जो घाव हो गया है उसको पट्टी ओट्टी सूखे वाला दर्द वाला गोली वोली खा सकें, लेकिन हाई गवर्नमेंट वाला इंजेक्शन लगा लेगा तो वो लाल हो जाएगा, नीक नहीं होगा। ये जो कुआं है इसका क्या इतिहास है? यह कुआं है
क्या इसका क्या इतिहास है? क्या अभी इसी आप, में से जल एक हाथे भर के दिहल जाला। अभी आप बता रहे थे कि 21 तीर्थ के कि हाँ, 21 तीर्थ का इसमें जल पड़ा हुआ है। वो असर करता है कि भैरवनाथ का बाबा भैरवनाथ कहते जाए नहाए लागे गंगा जी हो कहीं लाग छोड़ जल्दी वो कर असर नहीं है। अच्छा, ये बाबा काल भैरव की है। बाबा काल भैरव का असर। तो आप ये बाबा को सुन रहे थे, जो इनका ये दावा है कि ये जो कुआं है, बाबा काल भैरव जो थे उन्होंने इनके पूर्वजों को ये वरदान दिया था कि इनके पीढ़ी दर पीढ़ी जिनको भी इस कुएं से पानी निकाल करके झाड़ फूंक देंगे, उनके ऊपर कुत्ता या किसी भी जानवर के काटने का कोई भी असर नहीं होगा। प्राइम टीवी के लिए मैं आशीष कुमार गुप्ता, महाराजगंज। तो महाराजगंज में अंधविश्वास देखने को मिल रहा है लोगों के अंदर, किस तरीके से रेबीज जिसके लिए इंजेक्शन लगाया जाता है वो ये बाबा जो हैं वो झाड़ फूंक करके ठीक करने का दावा कर रहे हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, आपने ग्राउंड जीरो से इस खबर की कवरेज की है। अंधविश्वास किस तरीके से लोगों को अंधविश्वास ने किस तरीके से जकड़ा हुआ है, ये तस्वीरों से साफ हो रहा है। क्या कुछ जानकारी है? जी अदिति, आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा बरगदवा के तोला बिशुनपुरवा से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है जिसको सोच करके सुन करके सब हैरान है। बताया ये जा रहा है कि एक बाबा है, उनके द्वारा पे ये दावा किया जा रहा है, जिस तरह से आपने वीडियो में अभी देखे, तमाम दर्शकों ने देखा कि बाबा ये दावा कर रहे हैं कि वो कुत्ते का इलाज करते हैं, कुत्ते के काटने का उनके द्वारा इलाज किया जाता है। वीडियो में ये देखा जा सकता है बाबा कुएं से पानी निकाल रहे हैं और उसी पानी से जो मरीज हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं और नौजवान आ रहे हैं, उनके ऊपर पानी से छिड़काव कर रहे हैं, पानी उनको वही पिला रहे हैं और वो जो पानी है उसी को रेप उनके घाव पे लगवाने के लिए दे रहे हैं। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 1985 में एंटी रेबीज का डोज बनकर तैयार हो गया था, जिसको सरकार ने सभी सामुदायिक जो अस्पताल है वहाँ पे निःशुल्क उपलब्ध करवाया था, जिससे मरीजों की जो हालत है उसमें सुधार आ सके, उनके ऊपर कोई रेबीज का अटैक जो होता है वो कम हो सके और मरीज को कोई परेशानी ना हो। लेकिन 2008 में इसको हर अस्पतालों में मुहैया भी करवा दिया गया था। लेकिन अब बाबा जो हैं ये अपने आप को बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद अपने ऊपर बताते हैं और कहते हैं कि उनका आकाशवाणी हुआ था, वो हमें वरदान दिए थे कि मतलब उनके द्वारा या उनके पीढ़ियों में कई लोग हैं जो ये झाड़ने फूकने की प्रक्रिया करते हैं और मरीजों को इस तरह से देखते हैं। कहीं ना कहीं ये अंधविश्वास को बढ़ावा देना है और जो मरीज वहाँ पे इनके चक्कर में पड़ के इलाज कराने जा रहे हैं वो भी अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जी आशीष, इस पूरे मामले पर जो गांव के लोकल लोग हैं, ग्रामीण जो हैं, उनका क्या कहना है? साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अंधविश्वास फैलाने का काम किया जा रहा है ये बाबा के द्वारा, क्या इस पर कोई कार्रवाई वगैरह नहीं हो रही? जी, अब खबर चलने के बाद जिला प्रशासन किस तरह से हरकत में आता है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो भी बाबा का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों का ये मानना है कि बाबा ही नहीं, बाबा के कई पुष्ट इस तरह का इलाज करते हैं और बाबा को ये भविष्यवाणी के दौरान ये वरदान मिला है भैरवनाथ का, ये जिसको भी अपने हाथ से पानी और एक कोसा जो प्रक्रिया चल रहा है उस कोसे से पानी पिला देंगे, वो उसके ऊपर रेबीज का जो अटैक है, रेबीज जो खतरनाक अटैक माना जाता है उसके ऊपर नहीं होगा मरीज के ऊपर। वहीं बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बाबा ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर उनके द्वारा किसी मरीज का इलाज वो कर दे रहे हैं तो उसको रेबीज का इंजेक्शन भी लगवाने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे में जिला प्रशासन इस बात को कितनी गंभीरता से लेता है और बाबा के ऊपर किस तरह की कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।